हेलो नमस्कार प्रणाम गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का सेलिस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग पेपर दे के आए हैं तो पता ही है कि रिजल्ट आपका कैसा है। बहरहाल आइए एक बार पेपर को चेक कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन आए हैं, कैसे लेवल से आए हैं और कितना आपने सही किया है, कितना गलत किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सत्य फल कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से सत्य फल कौन सा है, और ये मेरा बैड लक है। ठीक है कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो पहला आंसर है आम। दूसरा कह रहा है दही को मक्खन से पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, तो ये अपकेंद्रण कहलाती है। ठीक है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आज सुबह में ही। ठीक है, पौधों की कलम लगाना, आपको पता है कि अगर बीज को छोड़ के जड़ तन और पत्ती वगैरह से अगर होता है तो उसे हम लोग कायिक जनन में रखते हैं। ठीक है, फिर आपका है कि गति के नियम का प्रतिपादक कौन किया, तो न्यूटन ने दिया था, प्रथम द्वितीय और तृतीय नियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातज नहीं है। ऊर्ध्वपातज इन द सेंस जिसको गर्म करने पे बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता। आपको पता है कि नमक नहीं है, नौशादर, आयोडीन, कपूर। ठीक है, ये सब मॉर्निंग क्लास में ही पढ़ाया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। तो कह रहा है बताइए हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। भाई देखिए, पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो इसलिए वो स्वपोषी अपना पोषण खुद करते हैं, और जबकि जंतु अपना भोजन नहीं बना पाते, ये दूसरे ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। जड़त्व का नियम क्या है, आज सुबह ही बताया था कि जो न्यूटन का पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, और यदि वह विराम अवस्था में विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। आसवन से आप क्या समझते हैं, आपको कल भी बताया था या क्लासेज में कि संघनन और वाष्पन के जो बीच की प्रक्रिया होती है ना, वो आसवन कहलाती है। तो ये पृथक्करण की विधि से था, ये पढ़ाया हुआ था। घर्षण बल क्या होता है, बकायदा बताए थे कि भैया जब एक वस्तु पे कोई दूसरी वस्तु फिसलती है या चलती है तो वहां पे उन दोनों सतहों के बीच घर्षण बल लगता है। ठीक है, और इसी वजह से यह भी बताया था कि गाड़ी ओड़ी में इसी वजह से टायर में बड़े बड़े खांचे दिए जाते हैं। तो ये वही क्वेश्चन आ गया था घर्षण बल का। ठीक है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, आपको बार बार बताया गया कि अगर हम किसी ठोस को गर्म करें और सीधा गैस में बदल जाए तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं, लाइक दैट कपूर, आयोडीन, नौशादर। ठीक है, फिर आ गया अनुकूलन की परिभाषा दीजिए। अनुकूलन मतलब होता है समायोजन करना। ठीक है, हम किसी परिस्थिति के हिसाब से जो ढाल लेते हैं ना, उसमें हम लोग जो अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं, उसमें रहने के सुटेबल हो जाते हैं, यही चीज अनुकूलन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं लघुत्तरी में, सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, आपको सुबह ही ये पूरा अस्तारिका वाला यही फिगर आपको ध्यान हो तो दिए थे ना, और बताए थे कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। सेम क्वेश्चन आया हुआ था। बल को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों का वर्णन करिए। ठीक है, बल के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया गया था, बल की परिभाषा बताई गई थी कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए जो कुछ किया जाता है वही बल है। ठीक है, इसके प्रकार भी बताए गए थे, आपको पेशीय बल बताया गया था, गुरुत्वीय, चुंबकीय बल और घर्षण बल, विद्युतीय बल, ये सब बताया गया था। ठीक है, आपको मॉर्निंग की क्लास में ही बताया गया था। फिर आ जाते हैं ठोस, द्रव में, गैस में अंतर स्पष्ट करिए। याद करिए आज का लास्ट सेशन, लास्ट क्वेश्चन, जहां पे मैंने आपको बताया था कि भैया ठोस के अणु पास पास होते हैं, इसमें अंतरा अणु बल ज्यादा होता है, ये चालन विद्युत द्वारा गर्म होते हैं। द्रव के अणु अपेक्षाकृत थोड़ा दूर दूर होते हैं, अंतरा अणु बल कम होता है। ठीक है, ये संवहन विद्युत द्वारा गर्म होते हैं। गैस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गैस के अणु ज्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप ये सारी चीजें, यह भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था। ठीक है, ये पीछे मैराथन में भी। फिर देखिए स्वपरागण और परपरागण का अंतर, ये स्लाइड ही आपको दिए थे और बताए थे कि भैया एकदम रट के जाना। ठीक है, स्वपरागण मतलब सेम पौधे में। ठीक है, पुमंग का किससे मिल जाना, पुमंग का जायांग से मिल जाना, और या परपरागण मतलब दूसरे पौधे से मिल जाना। फिर आपका आता है मिश्रण को परिभाषित करते हुए। ठीक है, इसके गुणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। बहुत अच्छे से बताए थे कि भैया मिश्रण मतलब होता है किसी भी अनुपात में क्या है, किसी वस्तु को मिला देना मिश्रण कहलाता है। समांग मिश्रण बताए थे, समांग मिश्रण, विसमांग मिश्रण, जब हम किसी तत्वों को मिला करके कोई नया पदार्थ तैयार कर लेते हैं, फिर चाहे तो इसे अलग भी कर सकते हैं, तो ये मिश्रण के बारे में बताया गया क्वेश्चन है। घूर्णन गति किसे कहते हैं, तो याद करिए, जिसमें कुम्हार का चाक, पृथ्वी का घूर्णन, जब एक बिंदु या अक्ष के चारों ओर घूमना शामिल होता है इसमें, इसे घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, इसका फिगर भी दिखाए थे। ठीक है,
आगे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन था, मुकुलन से क्या आशय है, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। हम आपको चित्र बना के बताए थे और मैराथन क्लास में ये पूरा फिगर बनाए थे, ठीक है, और इसी फिगर को आज चित्र में दिखाए थे कि ये देखिए बर्ड्स निकले, बर्ड्स थोड़ा सा बड़े हुए और फिर ये आगे चल के अलग हो गए और एक नया क्रिएट कर दिए। तो ये होता है मुकुलन, ठीक है। तो ये आपके 18 क्वेश्चन थे और बेस्ट 18 क्वेश्चन थे। इसमें 2 से 3 प्रश्न जो है वो अभी क्लासेज में नहीं कराए गए थे, यानी मैराथन में नहीं थे, बाकी सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ आया था। तो उम्मीद करता हूं आपका पेपर बेहतर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं शाम को कंप्यूटर की क्लास में और सुबह हिंदी की क्लास में।